गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो PYQ करने वाले हैं दैट इज़ योर ऑफ ईयर 2023। आई कैन राइट हियर, नो आई डोंट, आई मीन आई कैन नॉट। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आसन। सो इट्स योर भुजंग आसन और वज्रासन और हलासन और धनुरासन। दो दिस इज़ कॉल्ड कोबरा पोज। याद रखना हर आसन का नाम, बिकॉज एग्ज़ाम में कई बार वो नाम से पूछ लेगा कि कैमल पोज क्या होता है, ल्यूकटस पोज क्या होता है, कोबरा पोज क्या होता है। तो जस्ट रिमेंबर द नेम्स फॉर ऑल द योग आसन्स। सो इट्स योर भुजंग आसन। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट, oh my god, why are these in Hindi only? Yeah. Traits like sadness, mood swings, and emotional instability are related with. Your options are extraversion and irritableness, consciousness, and your neuroticism. So, traits like your sadness, mood swings, emotional instability are mostly seen in your. Give me a second. I could not use the pen to write. So, yeah, I cannot use the pen. चलो, ये सैडनेस, मूड स्विंग्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी जैसे ट्रेट्स तुम्हारे न्यूरोटिज्म में दिखते हैं। दैट इज़ योर ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सट्रोवर्जन में खुशी और अपने मन मौजी में रहने वाला, एग्रीडेबलनेस वो होता है जो कोऑर्डिनेशन दिखाता है, काइंड दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है। कॉन्शियसनेस वो होता है जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसका आंसर इज योर न्यूरोटिज्म। नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। तो इसका आंसर होगा आपका बॉयंट फोर्स। ये बाकी सब फैक्टर्स हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के, बॉयंट फोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी वो रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स का, मसल्स का होता है, कितनी रीच ले सकता है, कितनी मैक्सिमम। तो इसमें एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते। लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हो नहीं, तो इट्स दिस ऑप्शन सी। नाउ फार्टलेक ट्रेनिंग इज़ यूज टू डेवलप। अब फार्टलेक हो गया, कंटिन्यूस मेथड हो गया, इंटरवल हो गया, ये सब आपके इंड्योरेंस में होते हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ नहीं होता है। ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स ये सब इंड्योरेंस के होते हैं। Now, which type of coordinative ability is required in games like judo and wrestling? तो इसमें कपलिंग एबिलिटी होता है मसल्स की ट्यूनिंग नर्वस सिस्टम के साथ। अब द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर, चलो और अच्छे से बता देता हूँ। कपलिंग एबिलिटी वो एबिलिटी है जहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और मूवमेंट दोनों का रिलेशन एक साथ चलना चाहिए, कोऑर्डिनेटिव रहना चाहिए। लाइक स्पोर्ट्स तुम्हारे जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, उन सब में तुम्हारे कई सारे मूवमेंट्स एक साथ होते हैं, तो उन सब का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो दैट इज़ योर कपलिंग एबिलिटी। अब टू एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसनट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडोरेंस परफॉर्मेंस। लैक्टिक एसिड, लैक्टिसाइड को हम पसीना भी कह सकते हैं। तो अगर उसे सहने की क्षमता है तो एंड्योरेंस परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट, फोर्स, रेसिस्टेंस या वेलोसिटी। तो योर आंसर इज़ वेट, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका एवरेज लोकेशन एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे एंटायर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर टू एक्ट। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो थ्रू स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ इट्स सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेट होगा इसका आंसर। नाउ असर्शन एंड रीज़न, ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं एंड दे लूज मार्क इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बस ये दिमाग लगाया करो कि क्या उसने जो बात कही है वो रिलेट कर पा रही, ये दोनों लिखी बातें एक दूसरे में रिलेट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो असर्शन इज़ कि अग्रेशन इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हाई अचीवमेंट्स। नहीं, तो अग्रेशन इज़ इनवर्टेबल इंस्पायरेबल स्पोर्ट एक्टिविटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट? तो योर आंसर इज़, therefore your A is considered to be true and R is false. A is true and R is false. C वाला, क्योंकि अग्रेशन एक ऐसा रिजल्ट है जो सिचुएशनल फैक्टर, फ्रस्ट्रेशन और लर्न बिहेवियर होता है, ना कि इन मतलब
एक्टिविटी का पार्ट होता है, ये अपने आप एक इन फैक्टर आता है, ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़ टू protect from disease, repair cell, regulate water temperature. So your answer is regulate body temperature. Which of the following are water soluble vitamins? आपके विटामिन बी और सी वाटर soluble होते हैं, ADE के जो होता है वो आपका फैट soluble होता है, तो वाटर soluble आ रही है और विटामिन बी एंड सी। Which of the following आसन is not used to cure asthma? प्लीज़ क्वेश्चन को सही से पढ़ना, नेगेटिव में पूछा है पॉजिटिव में पूछा है, तो नॉट अस्थमा को ताड़ासन क्योर नहीं कर सकता है, धनुरासन भुजंगासन ये सब कर सकते हैं। हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स? तो योर आंसर इज, पहली बात तो टोटल मैचेस का फॉर्मूला होता है टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू टोटल टीम्स -1, तो आपकी 19 है तो 19 - 1 इज योर 18, तो आंसर इज 18। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी PYQs में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डेफलिम्पिक गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज इन 1896, 1960, 1950, 1924, तो इट वॉज इन योर 1924। कहाँ हुए थे? दीज वर कॉल्ड एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, पेरिस में हुए थे फ्रांस में, अगस्त 1924 में। नाउ मैच द फॉलोइंग, प्लीज़ इन लोगों के नाम याद करके जाना। नौकनी को गैनुवल्गम कहते हैं, बोलेक्स को गैनुवरम कहते हैं, ठीक जी। तो अगर मैं बताऊं तो इसका ऑप्शन ए होगा 3142, नौकनी गैनुवल्गम, ये कंडीशन फर्स्ट का 3 होगा, नी टचेस ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। सेकंड का काइफोसिस का होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग एक्सलेरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, मतलब फर्स्ट हो। लॉर्डोसिस का होगा आपका इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। बोलेग्स होगा आपका वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विथ फीट टुगेदर, तो योर सीरीज विल बी 3142, ऑप्शन ए। नाउ मैच अगेन द मैच ऑफ द फॉलोइंग, प्लेट टैपिंग, पुशअप, पार्शियल कर्ल अप। सो मैं ऑप्शन बता देती हूँ, करेक्ट ऑप्शन इज डी 2341, तो अपनी लगा लेना, पुशअप्स, प्लेट टैपिंग है, स्पीड और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट, तो योर आंसर इज 2341, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो मेनार्च इज रिलेटेड टू, ये तुम्हारे मेंस्ट्रुअल के 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज योर मेनार्च, देन योर मेंस्ट्रुएशन एंड देन योर एंडिंग ऑफ द menstrual cycle. So menarche is the beginning of the menstrual period in the woman, then menstruation is continuation of the menstrual period, and the third is your menopause, that is stopping of the menstrual cycle in the female. Now let's move on to the 5 markers questions. Question 1, briefly explain any 2 factors determining endurance. तो जी एंड्योरेंस वो होती है कि आप कितने लंबे टाइम तक अपने आप को काम करने की क्षमता में रख सकते हो, एंड थकने के बाद भी आप कितने और काम कर सकते हो। तो 2 फैक्टर्स आप जो लिख सकते हैं, दैट आर योर ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी, जिसको हम एरोबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं, जो बॉडी की एबिलिटी टेक इन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, यूटिलाइज करने का ऑक्सीजन, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान होता है इसका काम। नाउ दूसरा आप लिख सकते हो मसल कंपोजिशन, जिसका मतलब होता है रेशियो ऑफ स्लो ट्विच टू फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, मतलब कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन कंज्यूम एक्सहेल इनहेल हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग? तो गोल सेटिंग इज़ द प्रोसेस जहाँ पे आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटिव, रिलेवेंट या टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव, जिसको हम स्मार्ट गोल्स कहते हैं, to guide effort and focus behavior, मतलब it involves creating clear plan of action to achieve a मतलब एक गोल तुमने ले लिया, उसके तुमने स्टेजेस बना लिया कि उस गोल तक कैसे जाना है, तो दैट इज गोल सेटिंग। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट अ जॉइंट और अ ग्रुप ऑफ जॉइंट्स, कितना वो स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को, कितना रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकता है। 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं आपकी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो रेंज ऑफ मोशन है जो बिना किसी मूवमेंट के पॉसिबल है, लाइक होल्डिंग अ स्ट्रेच। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी वो रेंज होती है जो पॉसिबल होती है मूवमेंट के दौरान, मतलब लेग स्विंग कर रहे हो तुम तब। नाउ इलैडुकेट एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, तो 4 टाइप्स फ्रैक्चर जो मैं कॉमनली आपको बोलूँ तो याद रखो, वो इजी जो हैं वो हैं सिंपल, कंपाउंड, ग्रीन स्टिक और कम्युनेटेड।
सिंपल और कंपाउंड को आप क्लोज्ड और ओपन फ्रैक्चर भी बोल सकते हो। सिंपल में आपकी हड्डी टूटी होती है पर स्किन से वो फील होने लगता है। कंपाउंड में आपकी ब्रोकन बोन आपकी स्किन को फाड़ देती है, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर वो होता है जहाँ पे आपकी हड्डी मुड़ जाती है और क्रैक हो जाती, क्रैक नहीं होती बट मुड़ जाती है, एक तरफ से क्रैक होती है। कम्यूटेड फ्रैक्चर वो होता है जहाँ पे आपके 2-3 पीसेज हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज BMI? कैलकुलेट BMI ऑफ अ चाइल्ड हुज वेट इज 42 kg। तो जी BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये आपके एस्टिमेट बताता है बॉडी फैट का आपकी इंडिविजुअल की हाइट और वेट के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो BMI का फॉर्मूला होता है वेट kg में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में। तो आपका 72 दिया हुआ है, इफ़ वी पुट इन द फॉर्मूला तो BMI इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 1.68 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद योर आंसर विल बी 25.517। तो आप इस बच्चे का BMI अप्रॉक्सीमेटली 25.52 के करीब है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सबसे गेनिंग क्वेश्चन यही है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, दैट इंक्लूड्स योर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर। ये बल्क में चाहिए होते हैं ताकि आपकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हेल्प कर सकें। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके विटामिन और मिनरल होते हैं जो आपको लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादातर बॉडी फंक्शंस के लिए, लाइक मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नाउ participation in physical activity is advantage for children with तो इसकी आप लिख सकते हो इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, एनहांस मोटर स्किल्स, बेटर सोशल इंट्रैक्शन, और बाकी इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, और लिख सकते हो आपकी इन्हांस कॉग्निटिव फंक्शन। राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड के, मेंशन द सोर्स। तो जी विटामिन डी एंड के आपके विटामिन्स में फैट सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं। फंक्शंस विटामिन डी के होता है कैल्शियम अब्जॉर्ब करना गट्स में एंड एडुकेट सीरम, प्रोवाइड करते रहना कैल्शियम और फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं, ताकि आपकी जो बोन का काम है वो चलता रहे। बेसिकली इट्स नीड फॉर योर बोन ग्रोथ एंड बोन रीमॉडलिंग। इसके सोर्स हो सकते हैं, सबसे बेस्ट इज योर सनलाइट, बाकी आपके सीरियल्स, मिल्क, एग यॉक, ये सब हो सकते हैं, फिश हो सकता है। विटामिन के की बात करूँ तो इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम कोगुलेशन बोलते हैं, एंड थ्रू द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन बोन मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंटिंग कैलिफिकेशन ऑफ योर आर्टरीज। सोर्सेज हो सकते हैं लीफ ग्रीन वेजिटेबल ऑयल्स एंड सम फर्मेंटेड फूड्स। नाउ briefly explain, I guess there are more questions. Yeah, where were we were, I guess, on this question ki briefly explain the function and directing and controlling to the sports event. हाँ जी चलो, तो 27th का आंसर आप लिख सकते हो, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन। कैसे? डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स योर गाइडिंग, सुपरविजन, मोटिवेटिंग स्टाफ की ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो आपको एक असाइन करता है क्या रोल होगा, कैसे गोल, उस गोल को अचीव करना है, उससे फिर फीडबैक भी होगा। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स टू इंश्योर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, मतलब जो हमने एक्शन बनाया, जो हमने प्लान बनाया, क्या उस पर वो सेम एक्शन हो रहा है जो हमने सोच के वो प्लान बनाया था, वो काम कंट्रोलिंग करेगी। नाउ हाउ कैन वी इनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। तो आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो, मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, रेजिलेंस बढ़ा सकते हो, एनजाइटी को मैनेज कर सकते हो, कैसे उस टास्क को हैंडल करना है तो उसको 70 चीज़ें सोच सकते हो। एडवोकेट एनी 6 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अच्छा, आप इसमें लिख सकते हो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज मसल एंड्योरेंस, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज मायोग्लोबिन कंटेंट एंड इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब हाइपरट्रॉफी की बात करूँ तो मसल का साइज बढ़ना इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। नाउ बट यू अंडरस्टैंड बाय राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी, करेक्ट मेजर। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी वो पोस्चरल कंडीशन है जहाँ पे फॉरवर्ड कर्वेचर बन जाता है अपर बैक और शोल्डर्स का।
एंड यहाँ पे मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, स्टिफ हो जाता है। एंड करेक्टिव मेजर हो सकता है चिन टक्स करो, चेस्ट स्ट्रेच करो, शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस यूज़ करो, एंड प्रॉपर पॉस्चर अवेयरनेस रखो कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है। नाउ द क्वेश्चन, आई गेस इट्स फ्रॉम हियर, सेक्शन डी, या ऑन द above picture आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जी ये आपका स्टेयरकेस मेथड है जो इसने करा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज शोन, तो स्टेयरकेस मेथड है। एंड सेकंड का आंसर है हाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस। पहले भी बता गया है मैंने कि नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू n(n-1/2). n यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टीम होगी। थर्ड क्वेश्चन है इन लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट विनर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट टेबल। इसका आंसर होगा पॉइंट टेबल। थर्ड है आपका इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ लीग टूर्नामेंट नंबर ऑफ टीम्स मैचेस विल बी प्लेड। इसके बेसिस पे बताना है, राइट। तो जी पहले तो n इज इक्वल्स टू 7, देन फॉर्मूला लगाने के बाद 7(7-1/2), तो 7 × 6 इज योर 2, तो 42/2 दैट इज योर 21। तो मैच प्लेड होंगे आपके 21 अगर 7 टीम पार्टिसिपेट करती हैं तो। आई गेस दिस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। Now for visually, they both are for visually impaired, I guess. We have this question 31. अच्छा this is okay. 32 है आपका study the picture given below, stationary ball and moving ball. Which law of motion will be applied to initiate motion of the ball as, तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा इसमें, जहाँ पे हम इनर्शिया की बात करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी तो वो मोशन में आया है बॉल। सेकेंड का आंसर होगा क्या है इन इलस्ट्रेशन बी विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉल। बी में फ्रिक्शन काम कर रही है तभी तो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा पा रहा है। थर्ड का आंसर होगा विच लॉ ऑफ मोशन विल डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ बाउंड्स, तो इट वुड बी योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे ही एज एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्वालिटी ऑफ बाउंड्स तभी तो रिएक्ट कर पा रही जब उसको आप टप्पा ला रहे हो या वो कहीं लग रही है वापसी फिर आ रही है, तो एक्शन एंड रिएक्शन। डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास एक्सलरेशन या फिर नेट फोर्स। ठीक जी, नेट फोर्स नीचे वैसे लिखा हुआ है तो एक्सलरेशन होगा। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम F इज इक्वल्स टू m में बोलते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सलरेशन। नाउ नेक्स्ट, इन द रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लोगो शोन इन रेफर्स टू द स्पेशल ओलंपिक, तो जी ही स्पेशल लोगो शोन इन पिक्चर डैश रेफ, अच्छा ये पूछ रहा है तो आपका जो ए वाला है ये है स्पेशल ओलंपिक का लोगो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक? एन्यून्स कैंडी श्रीवर, स्पेलिंग है EUNICE। कैंडी इज योर KENNEDY, श्रीवर इज योर SHRIVER। थर्ड है अकॉर्डिंग टू फिगर बी द हैंड शेप ऑफ ओके गुड ग्रेट दैट ओवरलैप्स ईच अदर सर्कल का साइन है, मतलब इट्स योर इंक्लूजन। इंक्लूजन इज जहाँ पे आप एक हर लोग तरह के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो। नाउ हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इन रोम इटली 1960? तो जी आपके 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, रोम इटली में ये हुई थी। अब थर्ड का भी और वाले का भी बता देती हूँ। तो मोटो ऑफ पैरालंपिक इज स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन। ठीक जी। नाउ नेक्स्ट, लिस्ट डाउन 4 आसन्स यूज फॉर हाइपरटेंशन। मैंने पहले भी बोला हुआ है 3-4 आसन ऐसे हैं जो सब में कॉमन है तो वही याद कर लो आप। 4 आसन इसके बताऊँ तो ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन एंड शवासन। स्टिक डायग्राम के लिए वीडियो आई श्योरली अपलोड अगर टाइम हुआ मेरे पास। ऐसे स्टिक डायग्राम मैंने बता रखा है फनी मीम वाले जो बनते हैं। नाउ 35 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिकली एंड जॉनस फिटनेस टेस्ट? तो इसका होता है सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस देखना कि वो कितना फंक्शनली फिटनेस बीइंग ओल्ड एज में कैसे कर पा रहे हैं।
अच्छा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अच्छा, 2 के बताने हैं, 2 टेस्ट आइटम्स। चेयर स्टैंड टेस्ट लिख लेना, इजी है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। आर्म कर्ल टेस्ट लिख लेना, वो भी इजी है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। ये 2 इजी हैं जो तुम इसमें लिख सकते हो। डिफाइन स्ट्रेंथ एंड 2 मेथड। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। फोर्स, किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्स कितना लगा पा रहे हो। मेथड्स आप लिख सकते हो, आइसोमेट्रिक मेथड एंड आइसोटोनिक मेथड। आइसोमेट्रिक मेथड वो होता है जहाँ पे मसल मूवमेंट विजिबल होती है, मतलब मसल की लेंथ और मसल मूवमेंट विजिबल होती है, जैसे पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है आपकी। आइसोटोनिक में हो सकता है मसल, यहाँ पे आपकी मसल लेंथ और जॉइंट मूवमेंट्स मतलब मसल लेंथ लेती है, जैसे लिफ्टिंग वेट्स, पुशअप्स, पुलअप्स। अब व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो कि ग्रिप आता है, कंट्रोल है। डिसएडवांटेज लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस देती है, वियर एंड टीयर वाली चीज़ है। ठीक जी। So yeah, this was all about this video. I hope you like and understood this. And आई वुड से कि लास्ट डेज रह रहे हैं तो रिवीजन से अच्छा PYQs अपने कंप्लीट कर लो। PYQs विल बी, आई गेस, मोस्टली इनफ फॉर यू टू स्कोर इन योर एग्जाम्स, बिकॉज most of the times questions are always repeated. तो PYQs प्रैक्टिस कर लोगे, it would be easy. And yeah, this was all about this video. Thank you. See you soon with tomorrow video of 2024, and I'll will try to upload 2025 का भी कल ही video. Till the time, bye bye. See you soon, and all the best for your exams. Good night.